ये है जोधपुर मिठाई की दुकान जो मीरा रोड के जहांगीर सर्कल कहो या फिर ओम शांति चौक कहो, ये वही जगह है जहां पर पिछले महीने में 8 जून को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस जोधपुर मिठाई वाले का जो मसला हुआ था उसके विरोध में बड़े पैमाने पर मोर्चा निकाला गया था, जिसमें इसी जगह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और मराठी लोगों को तकरीबन हजारों की संख्या में जब लोग इकट्ठा हुए थे तो लोगों को यहाँ पर उठाकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पिछले महीने का यह मामला था और आज एक महीना बीत जाने के बाद में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आज दही हंडी का दिन है, गोकुल अष्टमी का दिन है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की तरफ से मानाची दही हंडी यानी मान सम्मान के दही हंडी इस तरह का नाम दिया गया है और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने यहाँ पर तमाम मराठी अक्षरों की जो 12 खड़ी होती है उसके पोस्टर्स यहाँ पर लगाए हैं। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के मीरा भाईंदर शहर के जिला अध्यक्ष संदीप राणे ने ये दही हंडी का इंतजाम किया है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। संदीप राणे जी, यहाँ पर ये जो इस चौक जो एक विवादित चौक थी पिछले महीने तक, यहाँ पर मराठी मुद्दे को लेकर आपने बड़े पैमाने पर मोर्चा निकाले थे और आज इसी जगह पर आपने ये मानाची दही हंडी मानाची मराठी दही हंडी ये नाम दिया है। तो क्या ये आप उन लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप मराठी का अस्तित्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में तो मराठी का अस्तित्व रहेगा ही, इसके अंदर कोई दो मत है नहीं। ये चौक देखा जाएगा तो मराठी का अपमान ये नाके पे हुआ था। ये नाके से मराठी के खिलाफ मोर्चा निकाला गया था और मोर्चा का बदला मोर्चा की तरफ से ही हमने दिया था और वो मोर्चा का नेतृत्व हम लोगों ने किया था। महाराष्ट्र निर्माण सेना ने, मराठी आदमी ने किया था। बहुत बड़े पैमाने पे मोर्चा निकला था यहाँ पे और यहाँ पे शाबाशी देने के लिए सन्माननीय राज साहब यहाँ पे आए थे। सन्माननीय राज साहब का स्वागत, जंगी स्वागत ये नाके पे हुआ था। यही जगह पे उनका सभा हुई थी। तो मुझे लगता है वहीं पे हमारे महाराष्ट्र निर्माण सेना के सभी कार्यकर्ताओं का, महिला पुरुष जो है उनका सबका कहना ये था कि यही नाके पे अपना दही हंडी होना चाहिए। तो आपने देखा रहेगा दही हंडी का कोई हमने कीमत नहीं लगाया है। ये जो मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े पैमाने पे 9 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 51 लाख जो करते घोषणा, वैसा कुछ देते नहीं है। खाली उसका विटंबना हो रही है, उसका अपमान हो रहा है। तो मैंने मराठी मानाचा ये दही हंडी है, ये मानाची हंडी है। तो ये जो हम लोगों ने इसका कोई कीमत नहीं रखा। हम लोग उसको मान सम्मान करेंगे, लेकिन हमारे तरफ से करेंगे, क्योंकि मान सम्मान को होता है उसका कीमत कोई किया नहीं जाता है। और ये देखते रहेंगे मराठी का अस्तित्व रखने का ये जो महाराष्ट्र की संस्कृति है वो हम लोग अमल बजानी करने का हम लोग काम कर रहे हैं। क्या आपको आसानी से पुलिस की परमिशन मिल गई इस जगह पर इस दही हंडी मनाने के लिए? नहीं, बहुत हम लोग को कसरत करनी पड़ी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। पुलिस को जो प्रशासन है उनको हम लोग को समझाना पड़ा कि हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दिल में यही है कि जो जगह पे हमारा जो ये मराठी का अपमान हुआ है वो जगह पे हम लोगों ने उसका बदला तो दिया है। ईंट का बदला हम लोग पत्थर से दे दिया है, ले वही जगह पे हमको करना है। हमारा ये आग्रह था और मैं पुलिस प्रशासन से, नगर पालिका का आभार मानता हूँ कि उन्होंने हमको परमिशन दी है और बहुत ही शांति से यहाँ पे दही हंडी का प्रोग्राम होगा। ये भी आपके माध्यम से मैं कहना। राणे साहब, आपको लगता नहीं कि वो जो घटना जो घटी थी आपके मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं के और उस मिठाई वाले को, वो एक छोटी मोटी घटना थी, लेकिन उसको आपने एक बड़ा स्वरूप दे दिया और अब उसी घटना को लेकर और मराठी के मुद्दे को लेकर अब आप मीरा भाईंदर शहर में राजनीति कर रहे हैं? देखिए, इसमें राजनीति का कोई बात नहीं। अगर मैं मेरे भाषा के, मेरे प्रांत के बारे में, मेरे धरती के बारे में, मेरी माँ के बारे में अगर मैं बोल रहा हूँ तो सामने लोगों को जो समझने का समझिए। मराठी जो महाराष्ट्र में मराठी चलेगा, मराठी का जो सम्मान करेगा, मराठी का जो प्यार करेगा, उसके ऊपर प्रति हम लोग प्यार करेंगे, वरना करेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं है। मराठी का अस्तित्व के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ गलत है, जिसको गलत लगता है लगने दो, लेकिन मराठी का अपमान सहन किया जाएगा नहीं। इस धरती के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर मराठी चलेगा। आपने देखा है, आपने बैनर लगाया यहाँ पे, महाराष्ट्रात फक्त मराठीच, दूसरा कोई भाषा चलेगा नहीं। यहाँ पे आपको सम्मान करना जरूरी है, वही हमारा एक संदेश उनको देना चाहता हूँ बस। क्या आने वाले दिनों में भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मीरा भाईंदर शहर में या फिर अन्य जगहों पर मराठी के मुद्दे को लेकर इस तरह के जो धार्मिक उत्सव होते हैं वहाँ पर मराठी इस मुद्दे को ही हाईलाइट करेगी, उसी को उठाने की कोशिश करेगी? 1001% मराठी भाषा महाराष्ट्र में चलनी चाहिए। सन्माननीय राज साहब का जो आदेश है, और एक ही महाराष्ट्र में एक ही मर्द ऐसा है, राज साहब ठाकरे, जो मराठी के बारे में छाती ठोक के बोलता है। बाकी के आमदार खासदार जो मराठी लोग हैं, जो मराठी के खिलाफ बात करते हैं या मराठी जो खिलाफ करने उनको अगर प्रोत्साहन देते तो खुद के लिए खड्डा खोद रहे।
सन्माननीय राज साहब के जो दिल में है वही जबान के ऊपर है। ख्याल में रखिए, जबान के ऊपर माइक पे अलग बात करने का और दिल में कुछ अलग बात करने का ये सन्माननीय राज साहब के खून में नहीं है। तो सन्माननीय राज साहब महाराष्ट्र के हित में बात कर रहे हैं, उसकी जो आदेश रहेगा महाराष्ट्र के हित में वो हम लोग आगे चलाएंगे। मीरा भाईंदर में हमारे सीट आवे नहीं आवे, हमको नगर से आवे कि नहीं आवे, हमको कोई उससे पड़ी नहीं है। महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर उनकी मेजोरिटी रहेगी, लेकिन रोड पे तो हमारा ही राज चलेगा, हमारी संस्कृति चलेगी। ये आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ। आगामी चुनाव में क्या इसका फायदा आप लोग उठाने की कोशिश नहीं करेंगे? 1001% आगामी जो इलेक्शन है उसके अंदर हमारा 1001% फायदा होगा, क्योंकि बहुत से आप देखते रहेंगे आज के बाद में, कल से आप देखते रहेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में कितने बड़े बड़े पैमाने पे प्रवेश हो रहे। कल ही आपको मालूम पड़ेगा, कल ही उसका मेरा 300 जन का मेरा प्रवेश है, उसके बाद में मेरा मंगलवार को मेरा 300 जन का प्रवेश है। तो आप देखते रहेंगे बहुत ही दूसरे पार्टी के लोग हैं, नेता लोग जो जुमला दे रहे हैं, लोग जो दिशाभूल कर रहे हैं, वो लोग अभी कंटाल गए, अभी बहुत हो गया उनका। काम करने का रहेगा, जमीन स्तर पर काम करने का रहेगा, लोगों का हित के काम करने का रहेगा। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सिवाय पर्याय नहीं है, वो लोगों ने देख लिया है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नगर सेवक मीरा भाईंदर में जाएगा, और मीरा भाईंदर में एक भी जाएगा तो 100 के बराबर काम करेगा। ये आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ। राणे साहब, ये जो चौक है, इस चौक पर आपने मराठी के सारे जो 12 खड़ी जो अक्षर जो होते हैं वो लगाए हैं। वो लगाने के मकसद कहीं आपका पर प्रांतियों को या जो बाहर से यहाँ पर आकर रह रहे कारोबार कर रहे उन लोगों को चिढ़ाना तो नहीं है? नहीं, ये कोई चिढ़ाने वाली बात है। मैंने 12 खड़ी लिखा है उसके अंदर, उनको उसका नीचे मतलब भी लिखा है। च मतलब चा, र मतलब रवि, प मतलब पतंग, सब लिखा है वहाँ पे। तो क्या है, तो थोड़ा अलग कंसेप्ट हम लोगों ने किया है, और मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े और शांति से पढ़ रहे लोग। आज उसका क्या मतलब है, 12 खड़ी का मतलब क्या है ना, हम लोग बताना चाहते हैं। और मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से मैसेज जा रहा है महाराष्ट्र में, और इसी तरीके का मैसेज बार बार महाराष्ट्र में से जाएगा। मराठी के नाम पे, मराठी के ऊपर जो प्यार करने वाले उनको एक संदेश जाना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्या आने वाले दिनों में आपकी इन हरकतों को देखते हुए मीरा भाईंदर शहर का माहौल खराब नहीं होगा? क्या यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा नहीं होगा? लॉ एंड ऑर्डर का क्या संबंध है? महाराष्ट्र का मैं बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र मराठी का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का संबंध किधर है? लॉ एंड ऑर्डर उनको संभालने का है। जो परप्रांतीय जो मराठी के खिलाफ और महाराष्ट्र के खिलाफ जाएंगे तो वैसा का वैसा जवाब मिलेगा, ईंट का बदला पत्थर से मिलेगा। ये कहना तो मराठी का अपमान नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है बस। बाकी मेरे बहुत से दोस्त हैं, मुझे बहुत दोस्त मिलके गए, सब हम लोग सीखने का कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे, सब बोल रहे, तो अच्छी बात है। तो मुझे लगता है सीखना चाहिए, मराठी की संस्कृति, मराठी की भाषा सीखनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा राणे साहब। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास में अब कोई मुद्दा नहीं रहा कि सिर्फ वो मराठी ही की बात करेगा, मराठी के मुद्दे की ही बात करेगा, और दूसरे मुद्दे नहीं है आप लोगों के पास में? मुद्दा क्या है, मतलब जो अगर मैं मराठी का बात कर रहा हूँ तो संस्कृति के बारे में बात करूँ, उसमें गलत क्या है? मुद्दे हमारे पास है ना। रोड का काम कौन कर रहा है? आंदोलन हम लोग ही कर रहे हैं ना। पानी के बारे में आंदोलन हम लोग ही कर रहे हैं, ट्रैफिक के बारे में समस्या हम लोग की बात कर। दूसरा कौन सी पार्टी है? दूसरा पार्टी खाली टेंडर लेने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक ही पार्टी है, इसलिए जो रोड पे उतर के काम कर रही है। बाकी के सब बैठे बैठे अपने घर पे, कोई टेंडर ले रहा है, कोई इतने गटार के मुद्दे है यहाँ पे रोड के मुद्दे। कोई एक आमदार, एक खासदार, एक नगर सेवक रोड पे दिख रहा है क्या आपको? खाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ही कार्यकर्ता दिख रहा है। उसका मतलब साफ है कि इनको काम नहीं करने का, खाली इलेक्शन आएगा तो जुमलागिरी करने का, पब्लिक का वोट लेने का, पैसा दे के वोट लेने का, मशीन के माध्यम से वोट लेने का और बैठ जाने का, बस। अभी क्या है, उनसे आमदार खासदार रोड पे मुझे दिखाओ ना, है ही नहीं कोई भी, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। फंसाने का काम कर रहे हैं, सूर्या डैम के नाम से लोगों को फंसाने का जो काम कर रहे हैं, रोड के माध्यम से लोगों को 500 600 करोड़ का टेंडर देने का, रोड का काम किधर हो रहा है? तो मैं आपके माध्यम से कहता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक ही पार्टी जो रोड पे उतर रही है, बाकी के सब पार्टी सोई हुई है। ये आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मीरा भाईंदर शहर के जिलाध्यक्ष संदीप राणे, जिन्होंने इस ओम शांति चौक पर मराठी के जो 12 खड़ी होती है शब्दों का, उसके यहाँ पर पोस्टर लगाए हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि मीरा भाईंदर शहर में मराठी अपने अस्तित्व के लिए चाहे उन्हें जो करना पड़े वो कर गुजरेंगे, और आगामी दिनों में भी इस मराठी के मुद्दे को लेकर और शहर के विकास को लेकर वो जरूर चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। संदीप राणे की इन हरकतों के चलते क्या मीरा भाईंदर शहर का माहौल बिगड़ेगा? क्या मीरा भाईंदर शहर में कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा होगा? ये भी सोचने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कोशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।